आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कानपुर से बड़ी खबर बताते हैं आपको। बर्ड फ्लू की दहशत के बीच बचाव के प्रयास जारी। चिड़ियाघर में मिट्टी और पानी के नमूने जांच को भेजे गए। भोपाल से जांच रिपोर्ट आने पर आगे की तैयारी की जाएगी। चिड़ियाघर में तैनात रहे पुराने डॉक्टर्स भी बुलाए गए हैं। चिड़ियाघर में तैनात रहे पुराने डॉक्टर्स को बुलाया गया है। भोपाल से जांच रिपोर्ट आने पर आगे की तैयारी की जाएगी। संक्रमण के बाद पहले पक्षियों को करेंगे क्वारंटाइन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ सुनील जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, तैयारियां की जा रही हैं बर्ड फ्लू की दहशत के बीच, जो बचाव है उनके भी प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। जो सैंपल्स है वो भोपाल भेज दिए गए हैं, और क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर के, किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, बचाव के प्रयास कर रहे हैं? देखिए, जैसे ही पूरे मामले की जानकारी जो प्रशासन को हुई थी तो उसके बाद से लगातार बैठकों का दौर जारी था। पहले तो बैठक में निर्णय लिया गया था कि जो भी पक्षी संक्रमित पाए जाएंगे उन सभी को मारने की तैयारी की गई थी। लेकिन ये माना जा रहा था कहीं ना कहीं इस काम का एक बड़ा विरोध हो सकता है, क्योंकि जो पक्षियों को जो सेवक हैं, जो पक्षियों की संस्था चलाने वाले लोग इसका विरोध कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो अधिकारी हैं उनको भी उठाना पड़ सकता है। इसके चलते अधिकारियों ने ये निर्णय लिया था कि इन पक्षियों को मारने से पहले सबसे बड़ी ये जरूरत है कि उनको जो भी पक्षी संक्रमित पाए जाएंगे उन सभी पक्षियों की पहले उनकी जांच की जाएगी। अगर लगता है कि उसमें संक्रमण इस कदर बढ़ चुका है कि उनको मारना जरूरी है, नहीं तो दूसरे पक्षी भी संक्रमित हो जाएंगे, तब उनको मारा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि लगभग 2500 पक्षियों को मारा जाएगा, लेकिन जब जो प्रशासन और अधिकारियों ने बैठक की तो उसमें यह निर्णय लिया कि सारे के सारे पक्षियों को मारना कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। इसलिए उन्होंने तत्काल इसके लिए अलग बाड़ों की व्यवस्था की। जो भी पक्षी संक्रमित होंगे उन पक्षियों को अलग बाड़े में रख करके उनका पहले उनको क्वारंटाइन किया जाएगा, और क्वारंटाइन पीरियड में अगर उनकी स्थिति सुधार नहीं आता है तब उसके बाद उनको आगे का निर्णय लिया जाएगा। इसके चलते ही फिलहाल जो पक्षियों को मारने का बात कही जा रही थी उस बात को भी उसको टाल दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ एक ये भी नया प्रयास किया गया है कि वहां पे जो चिड़ियाघर की जो मिट्टी थी और वहां का जो पानी था उसको जांच के लिए भोपाल भेजा गया है, कि भोपाल में वहां से जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा तमाम सारी और भी तैयारियां की गई हैं। जो बाजारों में जिलाधिकारी ने एक रेस्पॉन्स टीम बनाई हुई है कि ये टीम जा करके बाजारों में लोगों से बातचीत करेगी। वहां पर जो दुकानदार हैं उनको पहले से ही, कल से ही इस बात की जानकारी दे दी है कि अगर आप यहाँ कोई भी मुर्गा या इस तरीके का पक्षी है जिसको जरा भी उसमें कोई लक्षण नजर आते हो तो आप तत्काल टीम को सूचना देंगे या फिर किसी डॉक्टर को सूचना देंगे, जो कुछ जा करके वहां पर पहले उसका इलाज करेगा, और अगर जरूरत पड़ी तो उनको भी उसी इलाके में या वहीं पर कहीं भी उसको सैनिटाइजेशन करने के साथ साथ उनको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। और एक बात ये भी सामने आई है कि अभी तक जो अधिकारियों ने निर्णय लिया है कि जिन इलाकों में इस तरीके के पक्षी मिलेंगे वहां पर कोरोना के जिस तरीके से जो कोरोना के लिए व्यवस्थाएं की गई थी उस इलाके को हॉट स्पॉट एरिया बना दिया जाएगा। इस तरीके की अभी फिलहाल तैयारियां की जा रही है कि अगर जिस इलाके में पक्षी मिलता है तो और वो संक्रमित होता है और संक्रमण ज्यादा बढ़ा हुआ पाया जाएगा तो उस इलाके को हॉट स्पॉट बनाएंगे। इसको लेकर के भी तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। फिलहाल चिड़ियाघर में जो पक्षियों का जो मरने का सिलसिला था, फिलहाल आज अभी तक कोई सूचना नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कल उनको 7 पक्षियों को मारने के बाद दफन किया गया था। उसके अलावा और कई इलाकों में पक्षी मरने की सूचना मिली थी, लेकिन अभी तक उसके बारे में विस्तृत रूप से कोई भी अधिकारी बयान देने को तैयार नहीं। ये जरूर कहा जा रहा है कि जो कुछ ग्रामीण इलाके हैं वहां पर कौवे मृत हालत में मिले थे, लेकिन उसको लेकर के क्या इंतजाम किए गए इस मामले में फिलहाल अभी कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। जी सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं और सावधानी भी पूरी तरीके से बरती जा रही है। कई सारे इंतजाम किए जा रहे हैं जिससे बर्ड फ्लू की जो दहशत है उसको कम किया जा सके। पक्षियों को क्वारंटाइन भी किया जाएगा, साथ ही साथ लगातार निगरानी रखी जाएगी, और जहां जहां ज्यादा केस सामने आएंगे तो जिस तरीके से कोरोना में हॉट स्पॉट एरिया घोषित किया गया था उसी तरीके से बर्ड फ्लू के मद्देनजर भी हॉट स्पॉट एरिया घोषित किया जाएगा। तो कानपुर की अगर हम बात करते हैं तो व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई है। जिलाधिकारी ने निर्देश दे दिए हैं कि दुकानों में जाकर निरीक्षण किया जाए
और अगर जहां भी इस तरीके के केस सामने आते हैं वहां पर तत्काल प्रभाव से निगरानी रखी जाए और इंतजाम कड़े किए जाएं।